हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। देखिए, हम जो चर्चा कर रहे थे प्रत्यास्था के बारे में, हमने पुराने बच्चों को तो मालूम होगा, परंतु ये क्लास नए बच्चों पुराने बच्चों दोनों के लिए है। आप लोग उसको दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि कंटेस्ट हो जाए, आगे भविष्य में काम चल सकता है। तो मैंने दो प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक के बारे में चर्चा किया था। पहला था यंग प्रत्यास्था गुणांक, और यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर मैंने बताया था प्रतिबल बटे गैर प्रतिबल के लिए, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। और इसी से संबंध किसी तार के लिए मैंने बताया था y बराबर FL बटे A इंटू डेल्टा। और इसके अतिरिक्त कुछ और कभी कोई बल नहीं दिया रहा था तो बल के स्थान पे ये लिखते थे, त्रिज्या नहीं, फिर बल लगे के त्रिज्या दे रहा था तो ए के स्थान पे पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक भी बराबर होता है अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन में अब आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक किसी ठोस के लिए, किसी द्रव के लिए, ये फार्मूला था -TB/डेल्टा। माइनस चिन्ह का मतलब केवल इतना होता है कि दाब बढ़ने पर आयतन घटता है। दाब बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? घटेगा। न्यूमेरिकल लगाते समय आप माइनस चिन्ह का प्रयोग मत करिएगा। अगर कर देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, पर माइनस चिन्ह मत लगाइएगा, केवल TB/डेल्टा लिखिएगा। दोनों के मात्रक मैंने बता दिया था, y और g का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सभी लोग बालाजी प्रकाशन की किताब खरीद लीजिए, और बालाजी प्रकाशन की किताब खरीदने के बाद तो उसी से क्रम से 2-4 10 न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, 2-4 आप करेंगे। और जब वो चैप्टर, चूंकि एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 2-3 चैप्टर मिक्सअप है, तो जब 4-5 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब एनसीईआरटी की किताब से उन सारे सवालों को आपको मैं बताऊंगा। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको एनसीईआरटी के भी सारे सवालों को बताएंगे। अब तीसरा जो प्रकार आता है प्रत्यास्था गुणांक में, जो तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक जिसका सिंबल होता है ईटा। ईटा एन बना के थोड़ा पीछा कर दीजिएगा, स्मॉल एन, ईटा। इसकी क्या परिभाषा है? तो इसकी परिभाषा क्या होती? लघु विकृतियों के लिए अपरूपक प्रतिबल को स्पर्शरेखीय प्रतिबल भी बोलते हैं। तो अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति, अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अतः ईटा बराबर क्या हो जाएगा? अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। ये फार्मूला है दृढ़ता गुणांक। मात्रक इसका भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अब किसी ठोस के लिए हम दृढ़ता गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। मान लीजिए एक घनाकार ठोस है, एक आपका घनाकार इस तरह से ठोस है, एक घनाकार ठोस ए बी सी डी, ई एफ जी एच, एक घनाकार ठोस है। आगे समझिए, इसके निचले वाले पृष्ठ को स्थिर रखकर ऊपरी पृष्ठ पर
एक स्पर्श रेखीय बल लगाया। ऊपरी वाले पृष्ठ पर क्या किया गया है, एक स्पर्श रेखीय बल लगाया जिससे ठोस की आकृति बदल जाएगी। तो मान लीजिए ठोस की एक नई आकृति आपको प्राप्त हो रही है, ठोस की एक नई आकृति, आपका पृष्ठ था ए बी सी डी ई एफ जी एच, यह आपका घनाकार ठोस था जिसके निचले वाले पृष्ठ पर स्थिर रखकर हमने ऊपरी पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखीय बल लगाया जिससे थोड़ा सा वो तिरछा हो। जब बुक आप लेंगे तो बुक के निचले पृष्ठ को स्थिर रखकर ऊपर ऐसे डिब्बा है तो डिब्बे के निचले पृष्ठ को स्थिर रखकर आप क्या करिए, ऊपरी सिरे पर ऐसे एक बल लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपरी वाले पृष्ठ पर आप क्या करिए, स्पर्श रेखीय बल लगाएंगे तो थोड़ा सा तिरछा होगा। तो ठोस की एक नई आकृति आपको क्या मिल गई, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई एफ जी एच, ठोस की एक नई आकृति ये प्राप्त है। इस दशा में जितना ये कोण विस्थापित होगा उस कोण को कहते हैं अपरूपण विकृति। यानी दशा में विस्थापित कोण क्या होगा, अपरूपण विकृति कहते हैं। जितना कोण ये विस्थापित होगा अपरूपण विकृति कहते हैं। तो अपरूपण विकृति क्या हो जाएगी, कोणीय विस्थापन अर्थात अगर ऊपरी वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो जाए तो अपरूपक प्रतिबल कितना हो जाएगा, अपरूपक प्रतिबल। देखिए एक चीज आपको और बता दें, अगर थीटा जो है बहुत छोटा है, ये थीटा बहुत छोटा ही रहता है, तो थीटा को हम लिख सकते हैं लगभग tan थीटा निकाल, और इस त्रिभुज में tan थीटा निकालेंगे तो लंब ए बटे आधार आपका क्या हो जाएगा, यानी जितना ये विस्थापित हुआ बटे स्थिर पृष्ठ से उसकी दूरी, पृष्ठ की दूरी जो होगी वो tan थीटा निकालने का है। अगर ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए माने तो अपरूपक विकृति, अपरूपक प्रतिबल कितना हो जाएगा, अपरूपक प्रतिबल क्या हो जाएगा, यफ बटे ए। अतः ठोस के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ईटा बराबर क्या हो जाएगा, अपरूपक प्रतिबल यफ बटे ए बटे अपरूपण विकृति, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, यफ बटे ए। इसका ही मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। डायमेंशन फार्मूला एल पर -1 टी पर -2। तो ये था दृढ़ता गुणांक। 3 प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांक के बारे में मैंने चर्चा किया। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब भी किसी प्रत्यास्थ वस्तु या किसी ठोस वस्तु या किसी तार को आप खींचते हैं, जब भी किसी तार को खींचा जाता है तो खींचने में कार्य किया जाता है बल द्वारा, विरूपक बल द्वारा तार। जैसे आपने इसको इस तरह रख दिया और दूसरे सिरे पर आप एक बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, अर्थात आपने कार्य किया। बल द्वारा क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। वह कार्य उस पृष्ठ में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यदि किसी तार को खींचा जाए तो खींचने में कुछ कार्य करना पड़ता है, बल द्वारा कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उस पृष्ठ में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है जिसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी, और लिखते इसको है कैपिटल यूज। मात्रक ऊर्जा का तो वही होता है आपका। तो हमको बताना है कि यदि किसी तार को खींचा जाए तो खींचने में कितना कार्य करना होगा या उसमें कितनी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा संचित होगी। कार्य ही ऊर्जा होती है। किसी वस्तु पर जो हम कार्य करते हैं वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
एक चीज आपको ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु पर कार्य किया, उसमें ऊर्जा संचित हो, तो जो ऊर्जा उसमें संचित होती है वो उसके पूरे आयतन में संचित हो। ध्यान से समझिए, उसके पूरे आयतन में संचित हो। मान लीजिए कि कोई पृष्ठ है, उसका आयतन कोई वस्तु है, पदार्थ वस्तु है, उसका आयतन कैपिटल बी है और उसमें आपने उसमें संचित ऊर्जा निकाल लिया कैपिटल यू, उसमें ये ऊर्जा संचित है, स्थिति ऊर्जा को। तब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व लिखते किसे? स्मॉल यू से ऊर्जा घनत्व क्या कहते हैं? यानी ऊर्जा घनत्व U बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल U बटे कुल ऊर्जा बटे कुल आयतन। इसका जो मात्रक होगा ऊपर वाले का जूल होगा और नीचे वाले का मीटर, जूल प्रति मीटर। तो यहाँ आपको दो चीजें बतानी है कि किसी तार को खींचने में कार्य कितना करना, किसी तार को खींचने में कितना कार्य किया जाता है, या उसमें कितनी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा संचित होती है, या उसमें कुल कितनी ऊर्जा, उसके एकांक आयतन में कितनी उसका ऊर्जा घनत्व होगा। ये तीनों चीज आपको चर्चा करनी है। समझ आ गया? तो टॉपिक हमारा है, इसको आप लिख लीजिएगा। ऊर्जा घनत्व की परिभाषा लिखिएगा, मात्रक जरूर लिखिएगा। मात्रक और डायमेंशन फार्मूला ये मत भूलिएगा। किसी भी नए पर भौतिक राशि का जो परिभाषा आएगा उसका मात्रक और डायमेंशन फार्मूला उससे संबंधित इसमें जरूर लिखा जाएगा। अब आता है किसी खींचे तार में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के लिए, या इसको ऐसे भी किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, इसको ऐसे भी कहा जाता है किसी तार को खींचने में किया गया कार्य। यार कहे 10 मिनट का क्लास है दोबारा। किया गया कार्य, या इसको ऐसे भी कहा जाता है कि किसी तार के लिए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों में से कोई भी प्रूफ करने को आ जाएगा, एक ही शब्द है। इन्हीं को आपको उत्पत्ति करना है, इन्हीं को आपको उत्पत्ति करना है। कैसे करेंगे इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसको हल करने की दो विधाएं हैं। पहली विधा जो होती है साधारण विधि है और दूसरी विधा अवकलन समाकलन विधि। ये महत्वपूर्ण विधा अवकलन समाकलन विधि है। तो एक दिन मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा सा, चूंकि मैथ के बच्चे पढ़ते हैं अवकलन समाकलन और सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के लास्ट में, सेकेंड ईयर के प्रारंभ। तो थोड़ा सा चूंकि बाय वाले बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे तो इसलिए मैं साधारण तरीके से बताऊंगा। एक दिन वीडियो बनाकर आपको अवकलन समाकलन के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दूंगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आगे हम जब फार्मूला टाइप करेंगे तो अवकलन समाकलन विधि से ही करेंगे, पर यहाँ फिलहाल मैं आपको एक साधारण विधि से बताता हूँ। मान लीजिए एक तार है, इस तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल एल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, कैपिटल ए। प्रारंभिक लंबाई क्या है? कैपिटल ए। ठीक है। लंबाई की दिशा में कैपिटल एफ बल लगाने से इस तार की लंबाई बढ़ के कितना हो जाती है? यल प्लस डेल्टा एल। अर्थात तार की लंबाई में कुल वृद्धि कितनी हो गई? डेल्टा एल। तब अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाएगा?
अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाएगा, F बटे A। अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगा, डेल्टा L बटे। अच्छा, तार का अगर आयतन निकाला जाए तो ये भी निकाल लेते हैं। तार का प्रारंभिक आयतन, ये तार का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई को आयतन होता है। जैसे तार बेलनाकार आकृति में होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच में लेते हैं, और पाई स्क्वायर को क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। देखिए, प्रारंभिक तार पर साधारण विधि से आपको बता रहा हूं, प्रारंभिक तार पर कोई बल नहीं लगा, बाद में बल को बढ़ा के F कर दिया है, यानी पहले कोई बल नहीं लगा था, अब कितना बल लग रहा है, F। तो औसत कितना बल लगा, तार पर आरोपित औसत बल, औसत बल क्या हो जाएगा, 0 प्लस F बटे, यानी ये हो जाएगा F बटे। अतः तार पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तार पर किया गया कार्य W बराबर, कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल आपका F बटे 2, औसत बल गुणे विस्थापन, विस्थापन कितना था, कितना विस्थापित किया, डेल्टा L, तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 F इंटू डेल्टा L। ये सिंपल फार्मूला है, इसी साथ को खींचने पे किया गया कार्य। अब इसी में ऊर्जा के रूप में कैसे करेंगे, क्योंकि जो भी हम कार्य करेंगे वह उस तार में एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो भी हम कार्य करेंगे उस तार में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जो कि तार पर किया गया कार्य उस तार में एक ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसको प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कैपिटल U बराबर 1/2 F इंटू डेल्टा। ये प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा निकालने का फार्मूला है, इसको एक पद में और लिखा जाता है। U बराबर देखो हम क्या लिखे जा रहे हैं, 1/2 गुणे हमने F बटे कैपिटल A लिखा, और यहाँ डेल्टा L बटे L, और गुणे A इंटू डेल्टा A। ध्यान दीजिए, A और L से भाग दिए, और यहाँ A गुणे L से भाग। तो देखेंगे कि आप U बराबर 1/2 F बटे A को क्या लिखते हैं, प्रतिबल, अंदर जाने के दो प्रतिबल लिख देते हैं, प्रतिबल, और डेल्टा L बटे L को क्या कहेंगे, विकृति यानी अनुदैर्ध्य विकृति, और A इंटू डेल्टा L क्या है, एक क्षेत्रफल है, लंबाई, तो ये तार का आयतन, तार का आयतन। ये दूसरा फार्मूला, ये आपका जो है दूसरा फार्मूला है। इसी तरीके से एक और स्वरूप में इसको बोला जाता है, अगर तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y हो तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति, या प्रतिबल के स्थान पे लिख सकते हैं y गुणे विकृति। तो y गुणे विकृति मतलब जहां प्रतिबल लिखा वहां y गुणे विकृति लिखेंगे, तब U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे प्रतिबल के स्थान पे y गुणे विकृति का विकृति लिखेंगे, और विकृति का विकृति बुरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विकृति स्क्वायर गुणे तार का। ये दूसरा सबका मात्रक वही आएगा 2। इसके स्वरूप है, कई स्वरूपों में इसको लिखा जाता है। अगर तार का आयतन कैपिटल V मान लिया जाए तो तार के एकांक आयतन में, तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व, अर्थात ऊर्जा घनत्व इस्तेमाल U बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल U बटे कैपिटल V। अब U का चाहे ये मान रख दीजिए और V का मान मतलब आयतन हो जाएगा। तो U का अगर ये मान रखेंगे तो आयतन आपका V है, तो आयतन से आयतन कट जाएगा, तो आपका केवल एक डायरेक्ट फार्मूला मिल जाएगा, 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। और दूसरा अगर ये वाला लिख देंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2
2 गुणे वाई गुणे विकृति का स्क्वायर। ये 2 फार्मूले हैं। इस पर सवाल ऊर्जा घन पूछेगा तो ये लगाएंगे, और ऊर्जा के पूछेगा तो ये लगाएंगे। मात्रक इसका होता है जूल प्रति मीटर। तो ये था किसी तार, किसी खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा के लिए बन जाए। आप इसको समझ लीजिएगा, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा।